जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल जी सर। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग है 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स के इंडेक्स नंबर इस चैप्टर पे, और हम लोग ने ये आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक्स में इंडेक्स नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है ये हम लोग पढ़ेंगे। देखो, इंडेक्स नंबर आर इन सेपरेबल टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। इंडेक्स नंबर और इकोनॉमिक्स काफी हद तक सेम है, ये इनसेपरेबल है, उससे अलग नहीं देख सकते हम लोग। फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। और ये जो पॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं ये सिग्निफिकेंस बताते हैं इंडेक्स नंबर के। पहला क्या बोला गया, फार्मिंग सिचुएबल पॉलिसीज। ठीक है, फार्मिंग सिचुएबल पॉलिसीज देखते हैं क्या है, मतलब जो फार्मर्स के लिए मेनली होगी। इंडेक्स नंबर प्रोवाइडेड गाइडलाइन टू पॉलिसी मेकर्स इन द फार्मिंग सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज एग्रीकल्चर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिक्सेशन ऑफ वेजेस, डियरनेस अलाउंस इन अकॉर्डेंस विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सेट्रा। मतलब फार्मिंग सिचुएशन पॉलिसीज इंडेक्स नंबर के हेल्प से ऐसे बनाई जाती है कि जब जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं ना, जैसे इंडिया का बजट आता है उसमें अलग अलग पॉलिसीज आती है, तो जो गवर्नमेंट होती है उसके जो डिपार्टमेंट पॉलिसी मेकर्स होंगे वो लोग इंडेक्स नंबर के थ्रू कॉस्ट ऑफ लिविंग, डियरनेस अलाउंस, ये सारा चीज फार्मिंग सुटेबल पॉलिसी में ऐड ऑन करते हैं, जो फैसिलिटेट करता है अच्छा पॉलिसी बनाने में और पब्लिक वेलफेयर में। स्टडीज ट्रेंड एंड टेंडेंसीज। ठीक है, स्टडीज ट्रेंड एंड जो चीजें ट्रेंड में है, टेंडेंसीज उसकी क्या क्या ये सब बताता है इंडेक्स नंबर। देखते हैं क्या है। इंडेक्स नंबर आर वाइडली यूज्ड इन मेजर चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज प्रोडक्शन, प्राइस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हम लोग ने पहले पढ़ा कि इंडेक्स नंबर चेंजेस बताता है अपने को इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का। फॉर एग्जाम्पल, बाय एग्जामिन द इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर लास्ट 5 years वी कैन ड्रॉ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अबाउट द ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वेदर इट शोज एन अपवर्ड टेंडेंसी और डाउनवर्ड टेंडेंसी। मतलब बोल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ने पिछले 5 सालों का इंडेक्स नंबर के थ्रू एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एक इंडस्ट्री कितना प्रोडक्शन कर रही थी उसका रिकॉर्ड निकाला, तो अपने को पता चल सकता है कि 5 साल में प्रोडक्शन बढ़ा है। मतलब प्रोडक्शन बढ़ा है मतलब ऑब्वियसली सेल ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिटेबल है। तो अगर बढ़ा है कि वो कम हुआ है, मतलब उसका जो पर्टिकुलर टेंडेंसी अपवर्ड जा रहा है, मतलब पॉजिटिव है, या नीचे जा रहा है नेगेटिव है, मतलब अपवर्ड गया तो प्रॉफिट है, नीचे गया लॉस है। सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं, क्या है तीसरा, क्या है फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ऑब्वियसली देखो, अभी ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का हम लोग ने देखा प्रॉफिटेबल है, लॉस है, तो हम लोग को ये निकल जाएगा। तो हम लोग अगर लॉस है तो उसे एग्जामिन करने के लिए, हम लोग उसे प्रॉपर रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नए निकालेंगे, कुछ रॉ मटेरियल या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज करेंगे। प्रॉफिटेबल हो रहा है तो उसे और प्रॉफिटेबल बनाएंगे, तो एक फ्यूचर डिसीजन मेकिंग इजी हो जाता है इससे। तो वही दिया है फोरकास्टिंग, मतलब फ्यूचर देख पाते हैं अपन आगे ये प्रोडक्ट का, ये पर्टिकुलर ये प्रोडक्शन का क्या फ्यूचर है। इंडेक्स नंबर आर यूजफुल फॉर मेकिंग प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मतलब एक पर्टिकुलर संभावना लगाना, ठीक है, अंदाजा लगाना। फॉर द फ्यूचर बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रेंड इन द इकोनॉमिक, मतलब एक प्रिडिक्शन लगाता है पास्ट की चीजों को लेकर और प्रेजेंट की चीजों को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा, और बोला गया पर ट्रेनिंग टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्यूचर प्रिडिक्शन कैन बी मेड, थस फोरकास्टिंग गाइड द प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। और यही क्या करता है, डिसीजन मेकिंग अपने को अच्छा बनाता है। मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बढ़ रहा है कि नहीं। देखो, जिस कंट्री में एक्सपोर्ट ज्यादा होता है वो कंट्री डेवलप्ड हो जाती है जल्दी, जिसमें इंपोर्ट ज्यादा होता है वो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड होती है। ठीक है, मतलब इंपोर्ट मतलब सामान बाहर देश से हम लोग खरीद जा रहे हैं, अब खरीदने में पैसा लगता है ना, पैसा बाहर जा रहा है। और अगर दूसरे देश वाले अपने से खरीद रहे तो उनका पैसा अपने पास आ रहा है, तो हम लोग के पास ज्यादा पैसा रहेगा। देखिए, ये तो सिंपल टर्म है, कॉमन सेंस है। और मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई का दर। देखते हैं, अब महंगाई भी ये कैलकुलेट करता है। Index number are also used to measure changes in the price level from time to time. Time to time price level को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। It enables the government to undertake appropriate anti-inflammatory measures। और ये गवर्नमेंट को क्या करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब महंगाई को कंट्रोल करने के तरीके बताता है, मेजर्स बताता है। There is legal provisions to pay DA। DA मतलब डियरनेस अलाउंस को पे करने के लिए लीगल प्रोविजन है। द इकोनॉमी इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन डियरनेस इंडेक्स। और इकोनॉमी कैसे ऑर्गेनाइज की जाती है, डियरनेस इंडेक्स को देखकर। चलो पांचवा पढ़ते, यूजफुल टू प्रेजेंट, बोला गया फाइनेंशियल डेटा इन द रियल टर्म्स। ठीक है, फाइनेंशियल डेटा रियल टर्म्स में अपने को बताता है। जैसा बोला गया, डिफ्लेटिंग मीन्स टू मेक एडजस्टमेंट इन द ओरिजिनल डेटा। डिफ्लेटिंग क्या करता है, हम लोग को ओरिजिनल डेटा में कुछ चेंजेस करने के लिए वे देता है, एक रास्ता बताता है। इन इंडेक्स नंबर आर यूज टू एडजस्ट प्राइस
प्राइस चेंजेस, वेजेस चेंजेस। इंडेक्स नंबर प्राइस चेंज और जो वेजेस चेंज है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। थर्स डिफ्लेटिंग हेल्प्स टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स एट द कांस्टेंट प्राइस। एक पर्टिकुलर कांस्टेंट प्राइस पे जो पर्टिकुलर रियल टर्म्स अपने को पूरा बोला गया ना, फेस टू फेस बताता है। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर कैसे किए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे बनाए जाते हैं वो देख लेते हैं हम लोग, और फिर ये लेक्चर खत्म करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आई थिंक सो सॉल्व करेंगे सम्स जो भी है थोड़े बहुत। ओके, अब फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। कंस्ट्रक्शन मतलब इंडेक्स नंबर ऐसे बनाए जाते हैं। पहला बोला गया पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। पर्पस क्या है भाई, कोई चीज कर रहे हो तो उसका पर्पस क्या है। तो बोला गया द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर, इट्स स्कोप एज वेल एज which variable is intended to be measured should be clearly decided to achieve fruitful result। मतलब देखो भाई, क्या हम लोग को क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव कौन सा अचीव करना है, और वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना फ्रूटफुल होगा कि नहीं, मतलब सक्सेसफुल होगा कि नहीं, ऐसा मेजर करके ये सारा पर्पस जान के हम लोग कंस्ट्रक्ट करना चालू करते हैं। सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर। अब बेस ईयर सिलेक्ट करना है भाई, अपने को 5 साल का निकालने का है, 10 साल का निकालना है, 15 साल का निकालना है, ये सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो बेस ईयर वही सिलेक्ट करते हैं। देखो हम लोग ने पढ़ा था बेस ईयर मतलब प्रीवियस जो भी ईयर से अपन कंपेयर करते हैं प्रेजेंट ईयर को, करंट ईयर को। बेस ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड द रेफरेंस ईयर। रेफरेंस ईयर भी बोला जाता है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बेस ईयर से हम लोग रेफरेंस लेते हैं ना, प्रीवियस ईयर, तो उसे रेफरेंस भी बोला जाता है। पिछली वाली से हम लोग ये कंपेयर करते हैं ना कि अभी वाली सही है कि नहीं, ठीक है। अभी वाली क्या पर्टिकुलर जो विम बार साबुन है, ठीक है। इट इज द ईयर अगेंस्ट विच द कंपैरिजन आर मेड, और ये वो ईयर है जिससे कंपैरिजन किया जाता है। और क्या बोला गया, द बेस ईयर शुड बी नॉर्मल। बेस ईयर क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। दैट इज इट शुड बी फ्री फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज। ये क्या, नेचुरल कैलामिटीज से फ्री होना चाहिए, मतलब उस साल कोई नेचुरल कैलामिटीज ना हुआ रहे, ठीक है। क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज आती है तो बजट ऊपर नीचे हो जाता है ना, उधर सेफ गार्ड करना रहता है तो उधर हो जाता है। इट शुड नॉट बी टू डिस्टेंस इन द पास्ट, और ज्यादा पीछे का नहीं कि भाई 50 साल पीछे का ले लिया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। डिड यू नो लास्ट में पढ़ते हैं, अभी जो हम लोग कंस्ट्रक्शन पे वो लगे रहते हैं। 3 क्या बोला गया, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। अब कौन से आइटम को अपने को इंडेक्स नंबर निकालना है वो। इट इज नेसेसरी टू सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर, ठीक है। कोई भी एक सैंपल ऑफ आइटम लेने का जो इंडेक्स नंबर के लिए यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर, इट इज पॉसिबल टू इंक्लूड ईच एंड एवरी कमोडिटी। प्राइस अगर निकालना है तो कोई भी कमोडिटी उठा सकते हो। द कमोडिटी टू बी सिलेक्टेड शुड बी रिप्रेजेंटेड द टेस्ट, हैबिट, कस्टम्स ऑफ द पीपल, ठीक है। मतलब लोगों के हिसाब से उनका टेस्ट का रेफरेंस, उनके हैबिट का रेफरेंस, ये सब भी उसमें बताया। बिसाइड दिस ओनली स्टैंडर्डाइज और ग्रेडेड आइटम शुड बी इंक्लूडेड इन गिवन रिजल्ट। स्टैंडर्डाइज और जो ग्रेडेड मतलब जो समझ लो प्योर क्वालिटी या ब्रांडेड आइटम्स है उन्हीं को लिया जाए। कोई चालू फालू प्रोडक्ट को उठा देंगे उसका कोई हिस्ट्री नहीं होता। 4 सिलेक्शन ऑफ प्राइस क्वेश्चंस, ठीक है। अभी कोटेशंस, प्राइस कोटेशन, भाई क्या क्या प्राइस होगा ये सब वो सब कोटेशन डिसाइड करना, और डीपली पढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ द सिलेक्टेड कमोडिटी मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड शॉप टू शॉप द सेम मार्केट। अब देखो एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस ना कभी कभार ना लोकेलिटी के हिसाब से बदलता है। जैसे गुजरात में अमूल का घी अलग प्राइस पे मिलता है, सस्ता मिलता होगा, लेकिन अदर स्टेट के लिए अलग मिलता होगा, तो वो सारा चीज भी ध्यान रखने का, ठीक है। आपको देखो अमूल का पैकेट देखोगे ना कभी घी का, तो उस पे लिखा रहता है फॉर गुजरात एंड फॉर अदर स्टेट्स। देयरफॉर इट इज बोला गया डिस्पेरेबल दैट द प्राइस कोटेशन शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम एन अनबायस्ड प्राइस रिपोर्टिंग एजेंसी। और इसलिए बोला गया है कि भाई प्राइस ना फिर एक ऐसी एजेंसी से हम लोग निकाले जो अनबायस्ड है, मतलब किसी चीज को लेके बोला गया ना किसी चीज का पक्ष ना हो, निष्पक्ष हो, ठीक है। टू अचीव द एक्यूरेसी प्रॉपर सेक्शन रिप्रेजेंटेटिव प्लेस इन पर्सन। अब एक्यूरेसी अगर प्रॉपर सही तरीके से वो करना है तो सही बंदा, सही पर्सन, सही जगह होना चाहिए, ठीक है। वही रिप्रेजेंटेटिव प्लेस एंड रिक्वायर्ड। चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज, ठीक है। सुटेबल एवरेज देखते हैं क्या है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर रिक्वायर चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज। एक पर्टिकुलर प्रॉपर एवरेज होना चाहिए। जनरल अरिथमेटिक मीन इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर बिकॉज इट इज सिंपल टू कंप्यूट कंपेयर टू अदर एवरेज। अब एवरेज निकालने के लिए अरिथमेटिक टर्म्स का यूज किया जाता है क्योंकि उसमें सिंपल रहता है, हम लोग उसमें आसानी से एवरेज निकाल लेते हैं अदर देन दूसरा मेथड। असाइनिंग प्रॉपर वेट्स, ठीक है। वेट्स प्रॉपरली उसे असाइन करना है। वेट रिफर्स टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट आइटम इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स नंबर। अलग अलग आइटम का अलग अलग वेट एंड क्वांटिटी होगा तो उसके हिसाब से अलग अलग उसे रेफरेंस मिलता है। वेट्स आर 2 टाइप, 2 टाइप के वेट्स होते हैं। एक बोला गया क्वांटिटेटिव, दैट इज बोला गया क्वांटिटी वेट Q and the value weight
क्यू एंड पी। देखो वेट्स दो टाइप के होते हैं, एक बोला गया क्वांटिटी वेट होता है जिसे क्यू से मेजर किया जाता है, और जो वैल्यू वेट है उसे पी इंटू क्यू से मेजर किया जाता है। ठीक है, जो हम लोग ने पढ़ा था ना वैल्यू इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के टाइप का क्वेश्चन, इसके पहले वाले लेक्चर में जाकर देख लेना। सिंस ऑल आइटम्स आर नॉट इक्वल इंपॉर्टेंस, बाय असाइनिंग स्पेसिफिक वेट बेटर रिजल्ट्स कैन बी अचीव। ठीक है, अब सबका अगर एक पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके से हो तो बेटर रिजल्ट्स निकलते हैं। 7 सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फार्मूला। अब प्रॉपर फार्मूला भी होना चाहिए भाई अगर आप करने जा रहे हो तो। ठीक है, तो बोला गया वेरियस फार्मूला आर, बोला गया डिवर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर निकालने के लिए अलग अलग फार्मूला दिए गए। चॉइस ऑफ सुटेबल फार्मूला डिपेंड अपॉन द पर्पस ऑफ इंडेक्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा। अलग अलग अपना चॉइस, जिसका जैसी मर्जी उसको वैसी पसंद आती है और वो वैसे वाला फार्मूला यूज करता है। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने का मेथड क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, देर आर टू मेथड कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। दो मेथड होता है, एक होता है सिंपल इंडेक्स नंबर, एक होता है वेटेड इंडेक्स नंबर। ये दो चीज याद रखना। फ्लो चार्ट एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। अब ये फ्लो चार्ट देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, अरे क्या फ्लो चार्ट बता रहे हैं, तो टाइप ही बता रहे हैं। चलो सिंपल इंडेक्स नंबर क्या क्या निकालता है इधर वो बोला गया। इंडेक्स नंबर इन दिस मेथड एवरी कमोडिटी इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। इसमें सारी कमोडिटी को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इट इज इजीएस्ट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड टू डिटरमाइन प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब ये सबको इक्वल माना जाता है और इससे हम लोग ये तीन चीज निकाल सकते हैं। एक तो प्राइस इंडेक्स नंबर मतलब पीओ और पी1, ठीक है, और Q1 और क्यू ओ और Q1। ठीक है, ओ मतलब बेस है, मतलब क्वांटिटी ऑफ बेस और क्वांटिटी ऑफ वन मतलब करंट ईयर। और वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या होता है भाई, पीओ इंटू Q O। ठीक है, और फिर P1 इंटू Q1। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू वाला निकाल सकते हैं। ये मतलब एक पर्टिकुलर मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसका फॉर्मूला अलग है, वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, अब देखो इधर दिया है, अभी मैं फटाफट ये बता देता हूँ कि इधर लेक्चर स्टॉप करो, नेक्स्ट लेक्चर में बताओ। 1 2 3 पेजेस है, बता दूं क्या कि आगे वाले में बताओ। चलो 1 2 बता देता हूँ, एक पेज कंप्लीट करते हैं हम लोग। ठीक है, ये 3 कंप्लीट करते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर ये लेक्चर में, फिर बाद में हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। देखो प्राइस इंडेक्स बोला गया, इट इज मेजर्ड, बोला गया प्राइस इंडेक्स का ये फॉर्मूला है प्राइस इंडेक्स नंबर। तो P1 इंटू समीशन ऑफ P1 और क्या बोला गया, समीशन ऑफ PO इंटू 100, ऐसे एवरेज निकाला जाता है। सिंपल ओ मतलब ये बेस ईयर का है, ये जो नीचे वाला मैं इधर बता देता हूँ, ये बेस ईयर का है, और ये क्या है, करंट ईयर का है ना, सिंपल एज दैट। अब देखो वेरिस बोला गया, E1 क्या है, समीशन क्या है, सम ऑफ टोटल ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर। ठीक है, समीशन मतलब क्या होता है, सम ऑफ करंट ईयर। इधर देखो हम लोग ने CY लिखा था। और PO क्या है, सम ऑफ टोटल ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर। PO मतलब ये हम लोग ने लिखा था ना बेस ईयर, तो सम होना चाहिए, टोटल होना चाहिए। अब क्या है, एक्सरसाइज 1, कंस्ट्रक्ट अ प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग द सिंपल मेथड फ्रॉम द गिवन डेटा। अपने को एक डेटा दिया है और अपने को प्राइस इंडेक्स निकालना है, देखते कैसे होगा। एट द प्राइस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज ऑफ द बेस ईयर। जो अलग अलग प्राइस दिए है ना कमोडिटीज, जैसे इधर प्राइस ऑफ 2010 दिया था, प्राइस ऑफ 2015 दिया था, तो पुराना कौन सा ईयर है, 2010, तो ये क्या है, PO आएगा इधर, प्राइस ऑफ बेस ईयर है ना O, और ये P1 क्यों आएगा इधर, क्योंकि करंट ईयर है, 1 मतलब करंट ईयर, इधर वही दिया। ठीक है, अभी हम लोग को इधर बोला है भाई ऐड करना है सारे प्राइस को, तो देखो इसने ऐड किया है। 20 60 कितना होता है, 20 और 60 80 होता है, 80 और 100 180, 140 220, तो इधर 220। 30 और 80 कितना होता है, 110 होता है, 110 और 130 कितना होगा, 240 होगा, 240 और 60 300 होता है, तो इधर वो करके दिया है। ठीक है, दोनों का ऐड कर दिया। एट द प्राइस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज ऑफ द करंट ईयर। ठीक है, इधर बोला गया था बेस ईयर का करो, इधर करंट ईयर का करो, तो ये बेस ईयर का किया, ये करंट ईयर का किया। अप्लाई द फॉर्मूला। अब जो फॉर्मूला है अपने को इधर जो दिया था ना, एक सेकेंड, ये जो फॉर्मूला दिया था ना अपने को, ये अप्लाई कर दो भाई। क्या है, PO1 मतलब जो भी इंडेक्स नंबर निकालना है, समीशन ऑफ P1 समीशन ऑफ PO इंटू 100, मतलब समीशन ऑफ करंट प्राइस समीशन ऑफ सम ऑफ बेस ईयर इंटू 100। तो देखो इधर ये क्या था, बेस ईयर था, और ये क्या था, करंट ईयर था, तो 300 इंटू 220। देखो यही फॉर्मूला पुट किया, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला इधर लिखा है, और इसी को इधर वैल्यू पुट किया, और हम लोग ने जब कैलकुलेट किया तो 136.36 आया। तो ये क्या है, इंडेक्स प्राइस है, प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर, वही प्राइस इंडेक्स नंबर ये है ना।
निकल गया। तो प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने का फॉर्मूला अपने को पता चल गया। क्या पता चला सर? फॉर्मूला क्या है सर? PO1 मतलब वही प्राइस इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू P1 मतलब सम ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन में PO मतलब सम ऑफ प्राइस ऑफ पास्ट ईयर, जो भी रेफरेंस बेस ईयर मतलब इनटू 100। ये फॉर्मूला और आगे कैलकुलेट कर लो। अब क्या है भाई, अभी पढ़ते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या है? इट इज मेजर्ड एज द क्वांटिटी। बोला गया क्वांटिटी, सेम वही फॉर्मूला है, बस जहां जहां पी था वहां क्यू निकाल दिया हम लोग ने। ठीक है, देख लेना। अभी हम लोग इसमें भी देखो, इसमें भी सेम ही चीज बोला गया है। ये अगर आप लोग देखोगे ना, देखो वेयर द EQ सम ऑफ द टोटल ऑफ क्वांटिटीज ऑफ द करंट ईयर, वही चीज बताया सेम, बस P को हटा के Q लिख दिया इधर। ठीक है, तो अगर आपको इधर बोला है सिंपल इंडेक्स में कैसे ये आता है ना, सम सॉल्व्ड एग्जांपल कैसे करते हैं, तो इधर हम लोग देख सकते हैं। तो सम ऑफ ओ है तो बेस ईयर है, सम ऑफ बेस ईयर, देखो टोटल सम ऑफ बेस ईयर। अब एक्सरसाइज क्या है, कंस्ट्रक्ट वही लिख के दिया है। पहला बोला गया ऐड करो, तो ये सब अपने को तो पता है, ऐड बेस ईयर को करना है, ओ मतलब बेस ईयर और ये मतलब करंट ईयर, और फॉर्मूला के हिसाब से चलना। तो देखो ये था क्वांटिटी इन 2000, क्वांटिटी इन 2001, तो ये बेस ईयर था तो मतलब इधर O यूज होगा, ये करंट ईयर था मतलब इधर 1 यूज होगा। देखो Q1 QO, प्राइस के लिए P था इधर, इधर देखो P था, इधर PO था, P1 था, इधर क्वांटिटी तो Q1 Q2। अब देखो ये सबको टोटल करना, 30 और 55 कितना होता है? ठीक है, तो 50 में 30 ऐड करोगे तो 60 70 80 85, 85 इधर, 85 और 90 कितना होता है? तो 90 90 कितना हो गया सर? 180 हो गया। 180 में 5 घटा दो, 180 से 175 175, 175 में 35 ऐड कर दोगे तो 170 210 हो जाएगा। हाँ, ये रहा 210 आ गया टोटल। और इधर क्या है 45 इंटू 70, तो 70 प्लस 40 कितना होता है? 110 होता है। 110 में 5 बढ़ा दो, ठीक है, तो कितना हो गया? 115 हो गया। 115 और सर 5 कितना होगा? तो 115 में 5 जोड़ दो 120, और 120 और 100 कर लो तो कितना हो जाएगा? 220। सर 220 और 60 कितना? 280। डन। फॉर्मूला सर वही Q1 मतलब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? समीशन ऑफ क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा Q1 आ जाएगा, Q1 मतलब करंट ईयर, Q फिर नीचे आएगा समीशन ऑफ QO बेस ईयर इनटू 100। देखो वही है। और फिर इधर क्या आएगा? वही वैल्यू पुट किया, देखो ये 200 Q1 की जगह और QO की जगह 210, 113 आ गया। ठीक है, यही सब है, वो तो मैनुअली कैलकुलेशन कर लेना। अब वैल्यू इंडेक्स नंबर देखो, वही जो हम लोग ने स्टार्टिंग में किया था। वैल्यू कैसे निकालते हैं सर? प्राइस और क्वांटिटी। तो बस जहां जहां Q1 और QO था वहां ये दोनों लिख दो। P1 जहां अगर Q1 था तो P1 Q1, और जहां QO था तो वहां PO QO। ठीक है, देखो इधर वही है, और इंटू 100 सेम चीज वही है। देखो इधर भी सम करो, टोटल सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, जो प्राइस और क्वांटिटी दिया है दोनों को सम करना पड़ेगा। तो ये किसका? करंट ईयर का। बेस ईयर का भी सेम प्राइस एंड क्वांटिटी, और इधर दिया है भाई फाइंड, और इधर वही मेथड दिया है जो हम लोग ने पढ़ा, बस इधर वो आ जाएगा। अब देखो इधर बेस ईयर ये दिया है, करंट ईयर ये दिया है। अब इधर बेस ईयर को क्या बोला है? PO QO, और इधर दोनों का मल्टीप्लीकेशन का भी एक टेबल बनाया, P1 और करंट ईयर और दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और जो दोनों का समीशन है, ये वाला आइटम अपने काम का है। तो ये सब कुछ कैलकुलेट, जैसे 5 4 जा सर 20, सर 10 3 जा सर 30, सर 15 2 जा सर 30, 21 जा 20, ये सबको टोटल किया। जैसे 20 और 30 कितना होता है? 50, 50 और 30 कितना होता है? 70, 70 और 20 कितना होता है? सॉरी 50 और 30 कितना होता है? 80 ना, 60 70 80, 80 और 20 100। तो इधर समीशन ऑफ PO मतलब बेस ईयर का जो प्राइस और क्वांटिटी था 100 आया, करंट ईयर का 180 आया। तो इधर वही फॉर्मूला लिख दिया, P1 Q1 फॉर्मूला याद कर लेना, और जो 80 था करंट ईयर का ऊपर, बेस ईयर का नीचे, तो करंट ईयर का 180 100, और ये फॉर्मूला से ये आंसर आ गया, तो वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब क्या है भाई? वेटेड इंडेक्स नंबर। तो वेटेड इंडेक्स नंबर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, वेटेड इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे, फिर हम लोग लिमिटेशन ये सब पढ़ के चैप्टर ये खत्म कर देंगे तीसरे पार्ट में। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखो 151 सब्सक्राइबर ही हुआ है, मेरे को 2-3 महीने में 1K लेके जाना है भाई। थोड़ा पैसे का जरूरत है, अब थोड़ा पैसा मेरे को चाहिए, अब लालच मन में आ रहा है, मस्ती कर रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई 151 हुआ है, ऑब्वियसली 1K लेके जाना है। 2 महीने से चैनल चला रहा हूँ, अभी 150 ही हुआ। क्या यार, मजा नहीं आ रहा है। पढ़ाई में तो बहुत मजा आ रहा है, पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है, बट रिस्पॉन्स, ठीक है, 98% लोग देखते चले जाते हैं, लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। अच्छा देखो, कोई भी डाउट हो कमेंट कर देने का, कोई भी सब्जेक्ट का मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। बाय द वे मैंने 12th स्टैंडर्ड के लिए बहुत सारा कंटेंट अपलोड कर चुका हूँ, इंपॉर्टेंस दे चुका हूँ, राइटिंग स्किल्स समझा चुका हूँ,
ठीक है। इंग्लिश का भी बहुत सारा पोएम एक्सप्लेन कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट है इंग्लिश की अलग से, सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लो जो मैंने 12th स्टैंडर्ड के लिए वीडियोस बनाया है, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल जीजी सर। बाय।